हाय। हेलो। हाउ आर यू डूइंग? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है? मैं अब बहुत बढ़िया हूँ। एक्चुअली पहले कोल्ड गुड। फीवर हुआ, उसके बाद पता चला कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से ओह पूरा नो। वीक चला गया। ओह। ओके ओके, बट आई एम परफेक्टली फाइन नाउ। सो व्हाट्स हम्म। गोइंग ऑन? काम से रिलेटेड तो कुछ ज्यादा कह नहीं सकती। ओके। लास्ट वेन एवर आई सेंट यू विच आई कांट इवन रिमेम्बर विच डे इट वाज। आई थिंक हम्म। इट वाज फ्राइडे। उसी दिन ही मेरी हाँ, छुट्टी समवेयर थी। अराउंड फ्राइडे। थर्सडे। थर्सडे फ्राइडे, यस। थर्सडे। फ्राइडे में काम कर रही थी ऑब्वियसली ऑफिस में ऑफिस था। तो मैंने स्ट्रेटजी बनाई, टाइम इन्वेस्ट करा, सब कुछ भेजा। हम्म। यू नीड टू हैव अ लुक, यू नीड टू टेल मी। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा बातें करनी है, मैं दिमाग ज्यादा वो स्पेस नहीं है। कोई बात क्योंकि नहीं। दिन रात सिर्फ और सिर्फ हम लिटरली ऐसा लगता है कि हम एक छोटा बच्चा ले आए हैं। बस उसकी एक साइकिल चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। ओके। तो अभी जो प्रोसेस चल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है फिलहाल? हाँ, थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ इंगेजमेंट में स्पेसिफिकली। हम्म। क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, बट कंटेंट वाइज मैं स्ट्रगल नहीं कर रही। जैसे मैंने ये स्ट्रैटेजी भी बनाई, मैंने बेसिकली इस बार न्यू अप्रोच फॉलो करी। हम्म। क्योंकि मुझे सारे खुद नहीं लिखने थे, मैंने कहा तो मैं अपना टाइम नहीं बचा पाऊंगी, तो मैंने 5-6 टॉपिक्स जो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि आई लव दीज टॉपिक्स, ये अच्छे हैं, हम्म। वो डाल के इंस्ट्रक्शंस पे फोकस करा और फिर टॉपिक्स जनरेट करे। फिर इन टॉपिक्स को मॉडिफाई करने में टाइम लगाया, बता के कि कैसे करना है। एंड आई थिंक जो मैंने भेजा है दैट वाज द फाइनल, सो यू नीड टू हैव अ लुक एंड टेल मी व्हाट यू थिंक, व्हाट्स मिसिंग। अगर कुछ मॉडिफाई करना है, अगर नहीं है तो फिर मैं क्योंकि ऑब्वियसली कंटेंट इमीडिएटली शूट करना पड़ेगा, मेरे पास कंटेंट है नहीं। अच्छा, आपने क्योंकि व्हाट्सएप पे लास्ट वीक शेयर भी किया है क्या? बफर। हाँ, ओके हमारे ग्रुप पे। ओके क्योंकि ओके। लास्ट वीक हमारा एक बफर वीक था, जिसके लिए हाँ। मैंने उससे पिछले वीक पूरा शूट करके रखा था। हम्म। अब थर्सडे को जब मैंने भेजा था, बट क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था फाइनली वी आर गोइंग अहेड विद इट और नॉट, बट इट्स फाइन, आई थिंक विल मैनेज। हम्म। तो मैं शूट करना स्टार्ट करूंगी। सो आई अच्छा। इमीडिएटली शूट फर्स्ट 2 वीक्स ठीक एंड है। देन द नेक्स्ट 2 वीक्स। ओके। एक तो हुआ चलो कंटेंट का, एंगेजमेंट में एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब टाइम इश्यू प्रॉब्लम है? बस इतनी है क्योंकि ऑब्वियसली नहीं, नॉट रियली, आई डोंट थिंक, आई एम हम्म। प्रिटी, जब मैं एंगेजमेंट स्टार्ट करती हूँ आई हैव अ फ्लो एंड आई हम्म। फॉलो दैट फ्लो, तो मेरे को हम्म। नहीं लगता मुझे उसमें कोई इशू है। इट्स जस्ट टाइम। इट्स जस्ट टाइम कि उस टाइम टाइम मिला नहीं मिला। और आई डू थिंक कि एंगेजमेंट ऑब्वियसली तभी बेस्ट वर्क करती है व्हेन इट्स बिफोर द पोस्ट और यस, इमीडिएटली आफ्टर द पोस्ट। ट्रू दैट। तो ऐसा नहीं है कि एंगेजमेंट में कर नहीं रही, बट मैं इमीडिएटली बिफोर या आफ्टर द पोस्ट करने में थोड़ा ऑब्वियसली टाइम क्रंच की वजह से स्ट्रगल हो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। और इसके अलावा हमारी बात हुई थी जो रील्स को लेकर, वहां पर वो ऑलरेडी प्रोसेस हो रही है ना, राइट राइट? यस, ठीक है। सारी स्ट्रैटेजी भी उसी के अकॉर्डिंग बनाई है। ठीक है, और जो न्यूज़लेटर वाली बात चल रही थी? तो अब न्यूज लेटर भी फिनिश, लास्ट वीक तक के डिजाइन थे बट इट्स ऑल फिनिश्ड, ओके, मतलब कुल मिला सब के। कुछ फिनिश पे चल रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब हमारी पहली प्रायोरिटी तो कंटेंट प्रिपरेशन होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए, राइट? और आज ऑलरेडी मंडे हो चुका है, मतलब इस वीक आपको शूट करना ही करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, जो आपने व्हाट्सएप पर कंटेंट दिया है वो मैं अभी आपको 1 घंटे से आपको मतलब जो भी मेरा फीडबैक होगा वो आपको दे दूंगा। तो उस पर तो आप स्टार्ट करके जितना प्रिपेयर हो सके प्रिपेयर कर लो। ठीक है। न्यूज़ लेटर के लिए आप क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको जल्दी करने के लिए? बेसिकली हमने लास्ट टाइम क्या फॉलो करा था, ये आई थिंक थोड़ी पुरानी बात हो गई है, बट हमने क्या इम्प्लीमेंट करता लास्ट मंथ के लिए जिसको टाइम हम्म। निकल चुका है, क्योंकि उसके अगले 2 हफ्ते भी आ चुके हैं। हम्म। हमने अपने सॉर्ट ऑफ कंटेंट टॉपिक्स को थोड़ा बहुत रीपर्पस करा था, बिल्कुल विच आई बिल्कुल। रियली लाइक, मुझे अच्छा लगा था हम्म। वो। अ, तो अगर इस बारी भी स्ट्रैटेजी ओके है, तो जो टॉपिक्स मुझे न्यूज़लेटर के लिए रेलेवेंट लगेंगे वो उठा के मैं वो बना दूंगी। हाँ पिछले बिल्कुल। महीने हमने 2 न्यूज़लेटर्स अ वीक भेजे हैं। एंड हम्म। आई थिंक, मुझे नहीं पता,
एक बार आपको वो देखनी होगी, हमारा रेट जो अच्छा चल रहा है, ठीक है। ओपन्स अच्छे चल रहे हैं, एक बार हम्म। देख लो स्टैट्स। बट हम्म। मुझे लगता है 2 न्यूज़लेटर्स अ वीक अभी सही है, हाँ ठीक है, 3 मेरे नहीं हिसाब से। करने चाहिए। नहीं, अभी 3 ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा होने लगेंगे। तो क्योंकि हमारे अभी ज्यादा अनसब्सक्राइब्स नहीं हो रहे, तो विच हाँ, आई लाइक। अभी के लिए 2 रहने दो, जब ऑडियंस धीरे धीरे बढ़ेगी फाइन। तब फिर हम उनको बढ़ाएंगे एक एक करके। हम्म। तो कूल। न्यूज़लेटर कंटेंट प्रोवाइड करने में मतलब मतलब क्रिएट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, राइट? नॉट रियली। ओके। तो डिजाइन में ऑब्वियसली टाइम लगता है, हम्म। बट मैं जितना मतलब मैं अपने कोई कस्टम डिजाइन वगैरह नहीं बना रही, जो मेरे सामने प्री क्रिएटेड डिजाइन है। और न्यूज़लेटर्स के लिए मैंने क्या इजी करा है, जो बॉटम बिट्स होते हैं, वो जो उनके सेक्शंस होते हैं, वो मैंने प्री मेक कर लिए 2-3। तो मैं वही ओ, उठा उठा के, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिंक्स है, सब हाँ कुछ है। हाँ, ठीक है, व्हाट सही है। टेक्स टाइम इज पेस्टिंग कंटेंट, adjusting the size, adjusting the spacing, changing the colors. That is what is time consuming, जो मुझे लगता है थोड़ा unnecessary, if I'm being honest। मुझे ऐसे लगता है कि obviously बहुत टाइम लगता है, और क्योंकि न्यूज़लेटर्स बहुत सारे करती हूँ मैं एक बारी में, अगर हम्म। हफ्ते के 2 हैं तो 2 4 8 न्यूज़लेटर है। अब मैं हम्म। हर एक न्यूज़लेटर में, इवन दो वो 5 मिनट में हो सकता है, इट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर। हम्म। हम्म। तो वो मुझे किसी तरीके से अगर रिड्यूस करने को मिल जाए ना, तो दैट बी गुड। क्योंकि आई रादर इन्वेस्ट टाइम इन, आई नो, क्योंकि ऑब्वियसली विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, न्यूज़लेटर बड़ा ही बिजी इन्वायरमेंट है, इतने न्यूज़लेटर आते हैं, तो डिफिकल्ट होता है अटेंशन कैच करना। तो इट हम्म। जस्ट टेक्स टाइम। तो ओके। इधर वी जस्ट स्टिक टू इट, टेक टाइम, डू एवरीथिंग, या फिर हम थोड़े से वेरिएशंस कर सकते हैं, कि कुछ ऐसे कर सकते हैं जो जैसे वो नहीं होते, सॉर्ट ऑफ नोट्स की तरह, हम्म। ब्लैक, हम्म। क्लीन, प्लेन, नाइस। एक वो हो सकता है हफ्ते का, और एक कलरफुल वाला हो सकता है, एक प्लेन, एक वो। एक्सपेरिमेंट्स तो बिल्कुल हम कुछ भी कर सकते हैं ना। बस पर्पस ये होना चाहिए कि ऑडियंस को एक मैसेज मिलना चाहिए। हाँ। मतलब पर्पस तो ये है ना कि बेसिकली खुलते रहे, हाँ, क्लिक्स वही बढ़ते बात रहे। है। तो वो इफ यू थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटजी ओनली, देन आई वांट टू फॉलो इट। देखो, प्रॉब्लम मतलब मैंने स्टार्टिंग से कह रखा है, एक्सपेरिमेंट्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट करने हैं वो करना है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हम ऑडियंस हैं तो क्या हम उस ईमेल को ओपन करेंगे, और उसमें क्या हम ऐसा कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके लिए हम उसको रीड करें और एक्शन लें। अगर इतना ये 3 कंडीशंस मैच हो रही हैं तो बिल्कुल एवरी थिंग इज मतलब सही है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो बट अगर मैं आप वही तो कह रही हूँ, मैं क्या उसमें क्या करूँ, मतलब क्या करना चाहिए सो दैट इट्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस। क्योंकि देखो मुझे एक्सपेरिमेंट तभी करना है इफ इट्स, मतलब मेरे को ज्यादा वो नहीं करना, ज्यादा रिस्की नहीं करना। देखो अब आई एक, वॉन्ट टू प्ले। ठीक है ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कि जरूरी नहीं है ना कि हम बहुत लेंदी ईमेल्स ही लिखें, मतलब न्यूज़लेटर। कुछ ईमेल्स हम न्यूज़लेटर बहुत शॉर्ट में भी तो कर सकते हैं ना। या या शॉर्ट में इन द सेंस कि हर बार आपको कंप्लीट स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है ना, कि ये ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, फिर ये फिर वो। 2 पैराग्राफ में खत्म भी तो कर सकते हो आप न्यूज़लेटर। फॉर एग्जाम्पल, किसी बार आपने कुछ फैक्ट बताया, और फैक्ट से रिलेटेड, से रिलेटेड मतलब जो भी प्रोडक्ट आप बता रहे हो उससे रिलेटेड आपने कॉल टू एक्शन दे दिया, सिंपल। मतलब आपको उसमें कुछ भी स्टोरी बताने की जरूरत नहीं, फैक्ट ही अपने आप में अगर एक साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है तो आप एक हेडलाइन नहीं दे सकते हो। मान लेते हैं 200+ पीपल गॉट देयर डाइजेस्टिव सॉल्यूशन विथ दिस प्रोडक्ट बाय साइंस, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन, ऐसा कुछ करके मतलब बनाकर, और फिर उसमें सिंपल सा फैक्ट हमने डाल दिया, वहां पर कॉल टू एक्शन डाल दिया, सिंपल। अब वहां से हम रिडायरेक्ट के लिए चाहे तो लोगों को अपने वेबसाइट पर ले जा सकते हैं, चाहे तो अपना जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं फिजिकल प्रोडक्ट वहां पर ले जा सकते हैं। दैट्स कम्प्लीटली अप टू अस। तो एक्सपेरिमेंट तो हम बहुत सारे कर सकते हैं। अभी इसका और अच्छा तरीका क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़लेटर्स आते रहते हैं। हम्म। तो उन न्यूज़लेटर्स को हम देख सकते हैं, उनमें से जो शॉर्ट न्यूज़लेटर्स बना रहे हैं लोग, तो उनमें ऐसा क्या हो रहा है, हाँ, कि वो क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि मीम्स वाला जो हमने टॉपिक बात की थी, वो भी एक अच्छा न्यूज़लेटर का टॉपिक बन सकता है। क्योंकि मीम्स में क्या होता है कि अभी कल या परसों मेरे पास एक अच्छा टॉपिक मुझे पोस्ट करना था, मुझे माइंड में आ नहीं रहा था, हालांकि मैंने पोस्ट तो नहीं किया, बट एक आइडिया बहुत अच्छा मेरे पास आ गया कि जैसे कुछ करना होता है ना कि व्हाट इफ
आई कैन डू दिस, एंड व्हाट इफ, मतलब एक रियलिटी, एक वो होता है क्या, एक्सपेक्टेशन, एक रियलिटी, इसको आप एक मीम फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। हाँ, और फिर उसमें नीचे कॉल टू एक्शन दे सकते हो, सिंपल। उस पर कुछ बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। मीम टेम्पलेट्स आपको कैनवा पे मिल जाएंगी, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की। हाँ, तो इस तरीके से भी आप ईमेल्स प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें आपको एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि सिंपल सा एक ग्राफिक बनाओ, उसको पुट करो, अपना कंटेंट दे दो वहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, ये भी एक चीज है। इज इट रिकमेंडेड कि जैसे कि मैंने कुछ कैनवा में ग्राफिक डिजाइन करा है या एग्जिस्टिंग ग्राफिक जो पोस्ट किया है वो डाला, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ पिक्चर है, तो हम्म। बहुत जगह लोड होगा नहीं वैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल, बहुत हैवी इमेजेस वहाँ पर नहीं रखनी है, थोड़ा शॉर्ट, मतलब जिसका साइज एटलीस्ट कम हो, क्योंकि हैवी इमेजेस में भी ईमेल न्यूज़लेटर लोड होने में अपना टाइम ले लेगा, एंड एक वी चीज डोंट जो वांट मैंने दैट। लास्ट न्यूज़लेटर में करी थी वो मैंने, क्योंकि जिस पे हम सेंटर पर डिजाइन करते हैं उसमें जिफ्स का वो है, तो मैं हाँ उसमें से जिफ डाल देती हूँ। सिंपल है, वो ज़्यादा अच्छा है, जिफ डाल दो। वो क्योंकि लोड भी नहीं लेता बहुत ज़्यादा, और इजीली होता है, अच्छा भी लगता है, मतलब इंटरेक्टिव भी होता है, तो वो कर सकते हो, अच्छा है। हम्म। ठीक है, आई थिंक तो गुड आइडिया है। मैं वेरिएशन बनाने की कोशिश करूंगी, जैसे कि स्टिक नहीं करूंगी, सो दैट ऑडियंस इज एंगेज, नई नई चीजें। जैसे कि फर्स्ट वीक में एक स्टैटिक तो फॉलो करूंगी जो हम यूजुअली करते हैं, हम्म। एक हफ्ते मीम डाल दिया, दूसरे हफ्ते जो मैं वो स्टाइल बोल रही हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट क्लीन नाइस लाइंस, छोटा, ज्यादा बड़ा हम्म। नहीं। फिर उसके नेक्स्ट वीक मीम, फिर उसके नेक्स्ट वीक सेम वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला, और एक स्टैटिक रहेगा हमारे ब्रांड का। ठीक है ठीक है। ये करते हैं, इससे वेरिएशन क्रिएट होगा और साइकी पता चलेगी। बट ये एक चीज मैं जरूर रेकमेंड आस्क करूंगी आपसे, मोर हम्म। लाइक अ रिक्वेस्ट, कीप एन आई ऑन द स्टैट्स एंड यू कीप सीइंग कि व्हाट्स वर्किंग व्हाट्स नॉट, कौन से टॉपिक कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे, सो दैट वी गेट मोर इनसाइट। तो मेरे लिए बेटर होगा वो। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं हर वीक में सैटरडे संडे को एक बार चेकआउट करता रहूंगा, हाँ तो उससे हाँ। मैं बताता चलूंगा क्या बेटर वर्क कर रहा है, क्या नहीं वैसे कर रहा मैं है। देखती रहती हूँ, बट इट विल बी गुड ठीक टू है ठीक गेट है अ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर्सपेक्टिव। ओके। ठीक और है। अभी कंटेंट से रिलेटेड अभी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अब, है ना? कंटेंट मतलब कंटेंट क्रिएशन में तो टाइम नहीं लगने वाला है ज़्यादा, मतलब वो जो क्रिएशन में टाइम लगेगा वो तो अपना है, उसके इस अलावा। महीने थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम 3 रील्स पे शिफ्ट कर रहे हैं ना, हम अभी तक दो हम्म। रील्स कर रहे थे। हम्म। अभी मैंने सिर्फ एक ही हफ्ते की 3 रील्स बनाई है, 3 रील्स हम कर नहीं रहे थे। तो हम्म। दिस वुड बी 3 रील्स प्लस प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे थे। सो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, इट विल, तो पता चलेगा। आई ऑल्सो डोंट ठीक है, नो। कोई बात नहीं, पहले ये उसके लिए एक बट काम मैं करो। कॉन्फिडेंट हूँ, मैं उतनी वो हाँ नहीं हाँ, हूँ वरी, मुझे पहले लग नहीं रहा था कुछ होगा। पहले 1 to 2 वीक्स का ट्राई करो, कितना टाइम लगता है, क्या कैसा लगता है, उसे मैं समझ में पहले आ 2 ही जाएगा। वीक्स करूंगी हाँ इस चलेगा। बारी। एंड आई सी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट आल्सो नीड्स टू बी इफेक्टिव, नॉट हाँ जस्ट कि सारा बना दिया और वो। तो मैं 2 हफ्ते करती हूँ, मेन थिंग इज यू हैव अ लुक एट दैट। बट कंटेंट वाइज मैं कम्युनिकेट करती रहूंगी, मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, सोचा नहीं, बट ठीक ठीक है, है ठीक है आई ठीक है थिंक ठीक आई एम कॉन्फिडेंट। ओके, अब मुझे बताओ, वेबसाइट का अभी क्या, आपने वेबसाइट क्लीन अप करवाई थी तो उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ है? नॉट रियली, मतलब हाँ, पहले से बेटर है। हम्म। बीच में 2-3 ऑर्डर्स आए थे, बट हम्म। दैट्स अबाउट इट। नॉट नहीं, रियली। मेरा पूछने का क्या मतलब है कि पहले भी आपकी वेबसाइट तो एक्टिव थी, ट्रैफिक आ रहा हम्म था, राइट? हम्म। तो पहले और अभी में क्या डिफरेंस हो रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है एग्जैक्टली क्योंकि सोशल मीडिया पर एक्टिव तो आप पहले भी उतने ज़्यादा नहीं थे, हाँ तो हाँ, फिर उसके कहाँ पर हिसाब से प्रॉब्लम? तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। हाँ। द ओनली डिफरेंस इज कि लास्ट ईयर ऑब्वियसली मैं बहुत मार्केट्स कर रही थी, ओके। जिसकी वजह से मेरा ऑर्डर फ्लो कांस्टेंट था। हम्म। इस साल अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट नील है कंपैरिजन में आप आउटरीच वेबसाइट। कर पा रही थी लोगों को, है ना, पिछली बार, तो उस वजह से ट्रैफिक आ रहा था। ओके हाँ, ओके। ठीक है। इस बार हमने कोई वो सब कुछ नहीं करा है। सो इट वुड बी रियली नाउ टाइम कि हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया कि अब हमें इस वीक एड्स की बात करनी थी और हाँ, उसी लिए मैं बात कर रहा बूस्टिंग हूँ। की बात करनी थी। उन्हीं चीज़ों पर मेरी भी बात करने का पर्पस है, कि एक तो हमने कोलैबोरेशन की भी बात की थी, आपने उस पर अभी कुछ किया है क्या? नहीं, नॉट रियली। ओके, देखो इस टॉपिक को मैं मतलब इंसिस्ट करूंगा, इस टॉपिक पर थोड़ी सा डीपली सोचो आप बैठकर, क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबली। तो वहां से लोगों को लिस्ट निकाल कर उनको ना आउटरीच करो आप,
क्योंकि देखो एड से जो रिजल्ट आएगा वो तो अच्छा है ही, लेकिन जो हाँ कोलैबोरेशन से आउटरीच होगी वहां से भी हमारे पास ऑर्गेनिक ऑडियंस आएगी, वो बहुत पावरफुल होती है। हाँ, बट क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। इफ आई एम बीइंग वेरी हाँ हाँ वेरी बिल्कुल। ऑनेस्ट, मैं आपको लिस्ट, क्योंकि मेरी जो प्री मेड लिस्ट है मुझे बस पुट टुगेदर करनी होगी, मैं कल ऑफिस में होंगी तो मैं कर सकती हूँ, तो आई जस्ट हाँ तो फोकस आप ऑन करो दैट। और वो लिस्ट मुझे शेयर करो। लेकिन हम्म। जो मेरी पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने हम्म। बहुत बार कोलैबोरेशंस करे हैं, हम्म। मुझे इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। कोई बात नहीं। एंड विद पहले लाइक आप गुड एक्टिव अकाउंट्स, पहले with आप like codes and everything. ठीक है कोई बात नहीं। मैंने जो पेजेस बट शेयर, ओके आप कंटिन्यू करो पहले। हाँ, तो क्या कहते हैं, मैंने पास्ट में गुड अकाउंट्स, एक्टिव अकाउंट्स, नीश स्पेसिफिक, थोड़ा सा हट के भी विद प्रॉपर डिस्काउंट कोड्स करा है। मुझे इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स ऑनेस्टली नहीं मिले हैं, तो अगर हम करेंगे इन दैट आई वुड एक्सपेक्ट कि आपका वो होगा कि अकाउंट्स प्रॉपरली मॉनिटर्ड हो, कि वो एक्टिव हाँ है, उनकी वही इंगेजमेंट पहले। हाई है, और जो नहीं है तो उनको नहीं करना। अगर हम कर भी रहे हैं तो सिर्फ एक नहीं कि चलो हम डिस्काउंट कोड दे रहे हैं, बट हर किसी कोलैबोरेटर के साथ अलग अलग टाइप से करना है, कि कोई जैसे ये कर रहा है कि गिव अवे है फॉर एग्जाम्पल, तो टैग करो और ये सब करो। एक के साथ ये हो सकता है, एक के साथ ये हो सकता है कि वो प्रॉपर वीडियो बनाए और अपना डिस्काउंट कोड शेयर हाँ करे। तो बिल्कुल। ऐसे वेरिएशंस क्रिएट करके हमें एक्सपेरिमेंट करना है। तो हमें देखने होंगे कि फॉर एग्जाम्पल हम 5 कोलैबोरेटर्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं या 3 के साथ स्टार्ट कर रहे हम्म। हैं, तो हर किसी के साथ डिफरेंट करना है, 2 के साथ सेम करना है, एक के साथ अलग। तो दिस वुड बी द स्ट्रैटेजी वी नीड टू टॉक अबाउट, क्योंकि ये बहुत क्विकली कर सकते हैं हम। हाँ तो मैं आई पहले डोंट ही नो। क्लियर कर देता हूँ, आइडिया अच्छा है, हमें थोड़ा वेरिएशन ही रखने पड़ेंगे। हम सबके साथ सेल्स के प्रोसेस के साथ स्टार्टिंग में नहीं जा सकते हैं। शुरुआत में हमें अपने अकाउंट पर ऑडियंस चाहिए। तो जब ऑडियंस आएगी देखेगी तो हमें अपने आप एक बूस्ट मिलेगा ऑर्गेनिक। हाँ तब हम आगे और चीजें ट्राई कर सकते हैं। एक मिनट रुको। मम्मी। हेलो। हाँ तो ये चीजें हमें पहले ही ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि हमें बूस्टिंग पर कैसे वर्क करना है ना। हमें बूस्टिंग पर क्या करना है। तो बूस्टिंग के लिए देखो, मैंने, मेरी एक फिटनेस कोच है। हाँ उनके लिए मैंने क्या किया था, जो सिंपल तरीके किए थे कि जैसा उनका कंटेंट जा रहा था उसी से रिलेटेड कुछ एक दो ग्राफिक्स हमने एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड बनाए थे। सिमिलर मतलब कि जैसे 7 डेज उनका प्रोग्राम चल रहा था, 7 डेज कुछ वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा था, 7 डेज का या 21 डेज का। उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक ग्राफिक बनाया, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है। और उस पर एक ऐड चला दिया जो कि बूस्टिंग वाला ऐड था। ओके, एक नॉर्मल सा मेटा सीन। उस पर उनको काफी अच्छी लीड्स आई थी। हम्म। तो एक तो है कि हम डायरेक्टली ऐड चला सकते हैं ऐसे पोस्ट बनाकर। एक है जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट्स हैं, जो हमें लगता है कि कुछ अच्छी वर्क कर चुकी हैं, उनमें से किसी एक को उठाकर हम बूस्ट कर सकते हैं। तरीका लगभग सेम ही है, वर्जन थोड़ी थोड़ी से डिफरेंट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आएगी हमारी टारगेटिंग कि हम किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और एग्जैक्टली हम क्या पर्पस रख रहे हैं। तो जैसे कि एक पर्पस हमारा शुरुआत में, अभी क्योंकि हमारे इस पेज पर ऐड चले हैं क्या, हाँ, पास्ट में चले ही हैं। फास्ट में चली हैं, किस पर्पस के लिए चली हैं एग्जैक्टली। अलग अलग, जैसे कभी विजिट्स के लिए, कभी मैंने ऐसे ही बूस्ट कर दिए, कभी ओके ओके। सेल्स के लिए, ठीक है ठीक है। क्रिसमस के लिए बीच में। काफी टाइम से लेकिन ऐड नहीं चले हैं, है ना। हाँ तो अभी हम जब बूस्ट करेंगे अभी शुरुआत में, तो हमारा पर्पस क्या रहेगा, शुरुआत में हम अवेयरनेस के लिए करेंगे। अवेयरनेस। हाँ यस। उसके बाद फिर हम आएंगे ट्रैफिक पर, मैसेजिंग पर, और उसके बाद जब हम जाएंगे तो फिर जाएंगे लीड्स पर और सेल्स पर धीरे धीरे। तो उस तरीके से हमारे 4 5 अग्रीड। वेरिएशंस होंगे, जिससे हमारी ऑडियंस स्ट्रांग होगी और ऑडियंस को पता चलेगा हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। इसी पर हम लोगों ने मैनी चैट के बारे में भी एक बार बात की थी। हाँ उस पर भी हमें बात करनी है। तो पहले मुझे आप ये बताओ, पहले आप कंटेंट क्लियर करना चाह रहे हो 1 2 दिन में, और फिर इन चीजों पर बात करना चाह रहे हो कि अभी आप बात करना चाह रहे हो। आई थिंक सो, अगर हम आज डिस्कस कर ले, क्योंकि फिर ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफिस है, हाँ और थर्सडे ही दिन होगा, और थर्सडे ये सब बात करने का ज्यादा सेंस नहीं होगा, क्योंकि फिर फ्राइडे सैटरडे संडे मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का 40th बर्थडे है, तो वी ओके। हैव फ्रेंड्स ओवर। तो मैं
रादर चाहूंगी कि जब हम बात करेंगे ताकि मैं सोक इन कर सकूं, ट्यूसडे वेडनेसडे इवन दो मैं ऑफिस में होती हूँ, मैं अपना काम करती रहती हूँ, ठीक है, ठीक तो मैं उस पर एक्ट कर पाती हूँ। तो है। थर्सडे को अगर हम कैचअप भी करें तो हम ये कैचअप कर सकते हैं कि कैसे और आगे बढ़ना है, क्या अभी ठीक तक हो गया, कंटेंट थोड़ा बहुत जो शूट हो गया, तो बी गुड। ठीक है, ओके। चलो, तो पहले मैं थोड़ी सा ऐड के बारे में बात कर लेते हैं, चलेगा? ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सीधे। ओके। This- ओके, अभी मैं स्टार्टिंग में बेसिकली आपको अपने अकाउंट से समझा दे रहा हूँ, ठीक है? फिर जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब आपके अकाउंट पर चलेंगे। ओके, तो देखो क्या आप हाँ, क्या कर रहे हैं हम? आप मुझे एड्स दिखा रहे हो कैसे रन करेंगे? बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको, नहीं, आप बेसिक मतलब आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। हाँ, हम्म। तो मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ से प्रैक्टिकली कर सकते हैं। हम्म ओके। ताकि आपको बेसिकली सारा आइडिया हो जाए मेटा का, कि ओके ऐसे करने पर ये होगा, ये करने पर ये होगा। तो मैं एक तरह से आपको वॉक थ्रू करवा रहा हूँ, चलेगा? यस। चलो, गुड। तो सिंपल से जब हम फेसबुक ओपन करते हैं हमारा ऐसा ही होता है ना। हम यहाँ से जाते हैं पेज पर, मान लेता हूँ अभी मैं अपने पेज पर ही चला जाता हूँ। और यहाँ से एक तो ऑप्शन होता है डायरेक्टली मेटा बिजनेस शूट पर जाने का, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। हम्म तो यहाँ से हमें इसका ऑब्वियसली ज़्यादा काम नहीं है, बट बहुत सारा डेटा हमें यहाँ से भी दिख जाता है। हम्म जैसे कि लीड सेंटर, जब हम ऐड चलाते हैं तो हम यहाँ से भी लीड्स को टारगेट कर सकते हैं। हम्म जैसे कि ओके। यहाँ पर ऐड लीड्स का ऑप्शन होता है, क्रिएट लीड्स का ऑप्शन होता है। आजकल मेटा क्या करता है कि ऑटोमेशन का ऑप्शन देता है जब आप ऐड चलाते हैं तब। तो वो जो ऑटोमेशन वाली लीड होती हैं वो यहाँ पर भी दिखती हैं, ये यहाँ पर लीड सेंटर में। हम्म ये अभी आपके ज़्यादा काम का नहीं होगा, फिर भी बेसिक बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ लीड दिख सकती है। हम्म जो आप मेटा एप्लीकेशन देखते हो ना, उस पे आपको मैसेजेस दिखते होंगे, वो यहाँ वाले ये इनबॉक्स दिखते होंगे, ये यहाँ वाले लीड सेंटर वाला यहाँ लीड्स दिखती होंगी मोबाइल पर। ओके, ठीक है। कंटेंट ऑब्वियसली आपको पता होगा शायद तक, यहाँ से भी आप पब्लिक मतलब शेड्यूल कर सकते हो मेटा बिजनेस सूट से। और यहाँ से आप प्लान कर सकते हो, तो वही शेड्यूलिंग वाला पार्ट हो गया एक तरह से। हम्म ठीक है। अब दूसरा पार्ट आता है मेटा बिजनेस एड मैनेजर का। एक होता है मेटा बिजनेस शूट, दूसरा होता है मेटा एड्स मैनेजर, बिजनेस मैनेजर कह सकते हो उसे। हाँ, ओके, आई तो थिंक मैंने बिजनेस मैनेजर ही आज तक यूज करा है थोड़ा बहुत। हाँ, तो मेटा बिजनेस मैनेजर ये है। इसी में एक्चुअली बेसिकली ऐड का सारा काम इसी में होगा। ठीक है। अब कैसे? ये आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखती हैं। एक होता है अकाउंट ओवरव्यू। यहाँ पर आपको अकाउंट का सिंपल सा ओवरव्यू दिखता है, अगर अकाउंट में कुछ सजेशन है मेटा की तरफ से, या फिर अभी तक जो हुआ है, जो हो सकता है उससे रिलेटेड चीजें उसमें बताता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं कैंपेन्स, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेकेंड नंबर का, ये जो दिख सेकेंड नंबर का ये जो कैंपेन्स दिख रहा है, इसमें हमने जितने भी एड्स अभी तक चलाए होते हैं, वो सारे यहाँ पर हमें दिखते हैं, और जो हम चलाएंगे वो भी यहीं पर दिखते हैं। अभी जैसे रिसेंटली मैंने ये वाला ऐड चलाने स्टार्ट किया था, QLM वाला, तो ये देखो मैंने डेट भी लिख रखी है 5/8/25। मैंने 5th को रन किया था, मतलब रन करने स्टार्ट किया था, 3 दिन के बाद रोक दिया था कुछ किसी रीजन की वजह से। ठीक है।
और बाकी के अभी जैसे मैंने एक बार वेबिनार के लिए यहाँ पर ऐड चलाया था, व्हाट्सएप के लिए ऐड चला, एसएमएम ऐड के लिए मतलब कैंपेन चला, तो इस तरीके से यहाँ पर व्यू चार्ट करके आप जब आते हो ना, तो आपको डिटेल्स में दिखता है कि आपने इसमें क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। तो इसमें डेटा दिख नहीं रहा क्या? ओके, चलो दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, एक होता है ये कैंपेन वाला पार्ट, दूसरा होता है ये एड्स रिपोर्टिंग वाला पार्ट। यहाँ पर अब देखो, जैसे मैंने जो रिसेंट ऐड चलाया था उसका, ये जिस अकाउंट से चला था वो दिख रहा है यहाँ पर, डिजिटल सौरभ एक्टिव अकाउंट। रीच दिख रही है मुझे 26,000 आई थी, इम्प्रेशन 30,000 आए थे। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो मैंने ऐड चलाया है उसमें वो ऐड एक इंसान को एक दिन में कितनी बार दिखा है 24 आवर्स में, वो होती है फ्रीक्वेंसी। अमाउंट स्पेंड 3,000 रुपीज स्पेंड हुए थे, तो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये जो इम्प्रेशन है ये बहुत कम है। हाँ, क्योंकि ये इम्प्रेशन का जो अमाउंट जा रहा है वो 100 रुपीज की समवेयर जा रहा है, जो कि हम्म। ऑब्वियसली बहुत कॉस्टिंग है। ये हम्म। समवेयर अराउंड 15 से 20 रुपए के अराउंड जाता है 1,000 इम्प्रेशंस के लिए। ठीक है, तो इस इन चीजों से हमें पता चलता है कि हमारा ऐड अभी सही चला है नहीं चला है, या फिर कहाँ गड़बड़ हो सकती है। इन रेशोज से हमें पता चलता है। ओके, इन चीजों के अलावा यहाँ पर हमें ऑडियंस दिखती है। तो ये ऑडियंस तो ऑब्वियसली जब हम रेगुलर एड्स चलाते रहते हैं तब हम बना सकते हैं कस्टम ऑडियंस, जैसे कि परफेक्ट फॉर कोचेस, हॉट परचेस लीड्स। जो अब मैंने वेबिनार ऐड किया, रन किया था, तो मैंने ये ऑडियंस बना रखी थी। हाँ, वार्म ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस, ये जो मैंने आपको एक बार बताया था जब हमने शुरुआत किया था कि लीड ट्रैकिंग एक सिस्टम होता है। हाँ, तो ये ऑडियंस मैंने लीड ट्रैकिंग के हिसाब से बनाई थी। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, कहाँ गया, ये है GTM, गूगल ट्रैकिंग मैनेजर, इसके थ्रू बनाई थी ये ऑडियंस। ठीक है, तो ये मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, अभी इतना डीप नहीं जाते हैं पहले। ठीक है, अब इसके बाद एक और फंक्शन होता है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग सेटिंग का। इसका ये तो ऐसा है कि जो मेटा अभी न्यू न्यू फीचर्स लेकर आ रहा है, जैसे कि एडवांटेज प्लस क्रिएटिव AI ऑडियंस, मतलब AI सजेशंस लेकर आ रहा है मेटा, ऑडियंस सेगमेंट्स लेकर आ रहा है, डिफॉल्ट बेनिफिशियरी, और मतलब बहुत सारी चीजें, डेटा सेट एंड पिक्सल्स लेकर आ रहा है। तो ये धीरे धीरे करके अपडेट करता जाता है मेटा। तो अगर मैंने कुछ बताया या फिर आपने किसी यूट्यूब वीडियो में अगर कुछ देख रखा है ना, और वो चीज आपको एग्जैक्टली वहां पर नहीं मिल रही है, तो मतलब मेटा ने कुछ अपडेट कर दिया, तो उसे आपको दूसरी जगह पर देखना होता है। जैसे कि पहले मेटा जो होता था ना, पिक्सल को सिर्फ पिक्सल कहता था, बट अब जो ये पिक्सल मिलता है वो इवेंट्स मैनेजर में मिलता है, अभी वो भी बता रहा हूँ मैं आपको धीरे धीरे। बिलिंग एंड पेमेंट्स का हम्म। तो आपको पता ही है कि कैसे बिल पेमेंट्स ऐड करनी है। हाँ, उसके बाद एक पार्ट आता है, हम्म, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इवेंट्स मैनेजर। यहाँ पर एक्चुअली हमें सारा अपना डेटा देखना होता है। ओके, तो इसके ओके। ओवरव्यू ओवरव्यू में आपको दिखाता रहता है कि अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चीजें चेंज करनी है, क्या नहीं करनी है, ऐसा। हाँ, ये जो होता है डेटा सोर्स, इसे कहते हैं एक्चुअली में पिक्सल। कहाँ पर दिखता है ये? इवेंट मैनेजर में। जब भी आप कोई ऐड रन करते हो, मतलब अभी जैसे अगर मान लो मैं अपना पेज ओपन करता हूँ, डिजिटल सौरभ स्पेशल वेबिनार वाला, ठीक है, तो ये एक एक्सटेंशन होती है मेटा पिक्सल की, शायद आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी होगी, या नहीं कर रखी तो आप कर लेना बाद में। ठीक है, तो ऐप। ये एक एक्सटेंशन है मेटा पिक्सल। मैं एक्सटेंशन नहीं डाल सकती क्योंकि मेरे पास आईपैड है, आई डोंट हैव अ लैपटॉप। ओके, ठीक है, लेकिन आपको मेटा पिक्सल इंस्टॉल करना होगा। हाँ, हाँ हाँ। क्योंकि उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये तो हालांकि फेसबुक में इंस्टॉल करना है। हाँ, तो अभी जैसे मैं इस पेज पर आया, तो ये देख रहे हो यहाँ पर ग्रीन हो गया, ग्रीन 2 करके दिख रहा है। इसका मतलब होता है कि मेरे पेज पर पिक्सल है, और इससे जब भी अगर मेरे पेज पर कोई ऑडियंस आती है और वो मेरे पेज पर कोई भी एक्शन लेती है, हाँ, तो उसको, मतलब ये जो मेटा पिक्सल है उसका डेटा ट्रैक कर लेगा कि मैंने पेज पर स्क्रॉल किया, या मान लो कोई बटन क्लिक की, या फिर फॉर्म फिलअप किया, तो उसका डेटा ट्रैक हो जाएगा।
और यही ट्रैकिंग डेटा हमें एक्चुअली में हमारे एड्स को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके। हाँ, तो ये देखना होगा क्योंकि आई थिंक ये हमने करा था इंस्टॉल। हाँ फाइंड आउट करना होगा और आपको मुझे दिखाना और बताना होगा कि कैसे, हाँ क्यों, कल को फ्यूचर में हो जाए तो खुद कैसे करना है। हाँ, तो इसीलिए मैं पहले बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, क्या क्या चीजें वर्क करती हैं, क्या क्या नहीं करती हैं। इसी के साथ जैसे कि ये मेटा पिक्सल होता है, हाँ, इसी के साथ एक होता है हमारा, ये जो मैंने आपको बताया गूगल ट्रैकिंग मैनेजर, इसका भी एक हम्म। एक्सटेंशन इसकी भी होती है। हाँ, आप जैसे यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अभी एक्टिवेट है या नहीं है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल बफर हो रहा है, शायद इसमें एक्टिवेट नहीं होगा। हाँ, इसमें एक्टिवेट नहीं है, लेकिन इसी में मैं अगर दूसरी साइट में जाऊंगा अपनी, तो वहां पर आपको यही चीज मिल जाएगी। QLM पर जाता हूं मैं अभी। नो लॉन्गर डेप्रिशिएटेड। ओके, अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपके पेज पर टैग असिस्टेंट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। हमें ये चीजें पता होती हैं, मतलब जितने अच्छे से हमें ये चीजें पता होती हैं उतने अच्छे से हम हम्म। डेटा ट्रैक कर पाते हैं। सिंपल सा पर्पस ये होता है। और जो हम डेटा ट्रैक करते हैं, राइट, इसको इग्नोर करो। जो हम डेटा ट्रैक करते हैं वो हमारा यहाँ पर दिखता है। हम्म। कहाँ पर? ये ओवरव्यू वाल वो वाली पोर्शन पर। अब जैसे कि यहाँ तक मेरा डेटा ऑलमोस्ट जीरो पर था, फिर अचानक से ये इसने मतलब एक जंप लगाया। फिर ये एक प्रोसेस में चला, क्योंकि इस टाइम पर मैंने ऐड चलाया था 3 दिन के लिए, तो इसलिए उसमें एक जंप दिख रहा है। जब मैं रेगुलर ऐड चलाऊंगा तो ये रेगुलर ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है। और यहाँ पर नीचे आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर पेज व्यू करके ऑप्शन दिख रहा है। तो ये मेटा पिक्सल के थ्रू टैग हुआ है कि मेरे पेज पर एडवर्टाइजिंग के थ्रू कितने लोगों ने पेज को व्यू किया है, मेरे पेज को। ठीक है। ठीक है। और लीड्स, यहाँ पर लीड्स का डेटा बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि शुरुआत में मैंने लीड्स के टैग को सही ऐड नहीं किया था। हाँ। और ये ओके। परचेस वाला, तो ये 3 दिन के ऐड में एक्चुअली एक परचेस जो हुई थी, ये सिर्फ उसका अभी ये डेटा दिख रहा है यहाँ पर। ओके। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सारी दिखती हैं। कौन सी वेबसाइट है वो ये भी दिख रही है, digitalsaurabh.com पर 487 इवेंट्स हुए हैं। हम्म। तो यहाँ से आपको सारा का सारा डेटा दिखता है। हम्म। और इसके अलावा ये यहाँ से फिर आपको बाकी की सेटिंग्स दिख जाती हैं एड मैनेजर की। हम्म। यहाँ तक बेसिक चीजों में तो कोई डाउट नहीं होगा, मतलब बेसिक समझ में आने में। हाँ, हम्म। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है बट हाँ, हाँ जब हम समझ आ रहा है। प्रैक्टिकली करेंगे ना तब सब समझ में आएगा। हाँ, तो समझ आएगा। ऑब्वियसली हाँ मुझे ऐसे याद नहीं हो रहा कि कहाँ हाँ क्या हाँ है, हाँ, उससे पर कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं। बेसिक ओवरव्यू समझ आ गया हाँ, पर्पस है समझना कि क्या क्या चीजें यूज होती हैं। तो ये जो है। इवेंट्स यस। मैनेजर होता है, यहीं पर हमारा मेटापिक्सल मिलता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखो आप। हाँ, यहीं पर हम कस्टम सॉरी, इवेंट्स मैनेजर में ही यहाँ पर एक कस्टम कन्वर्जन का ऑप्शन होता है। यहाँ पर ओके। हम अपना खुद का कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि वहां पर पेज व्यू का एक कन्वर्जन दिख रहा था। अभी हमने जो मैं आपको बैक करके दिखा रहा हूँ। हम डेटा सोर्स में आए थे, तो हमें एक ये पेज व्यू का मतलब ये डेटा दिख रहा था, राइट, कि 505 पेज व्यू हुए थे। इसी पर अब मान लो हमें सिर्फ पेज व्यू को नहीं देखना है, हमें देखना है कि हमारे पेज पर बटन्स कितनी क्लिक हुई हैं। हाँ। ओके। तो अब बटन क्लिक के लिए हम कस्टम कन्वर्जन बना सकते हैं। अब जैसे कि राइट। ओके। कंप्लीट कर रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने एक कस्टम कन्वर्जन बनाया हुआ था पुराने ऐड के लिए। तो वो भी बहुत अच्छा नहीं बना हुआ था, तो उसमें सिर्फ 6 कन्वर्जन दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में वहां पर करीब 98 कन्वर्जन हुए थे। हाँ। तो ये चीजें हम मतलब धीरे धीरे करके कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट ये डिफरेंट इसलिए टाइप। क्योंकि वो जो ट्रैकिंग थी पिक्सल की वो ढंग से हुई नहीं। हाँ, तो ये जब हम सही तरीके राइट। से करते हैं तो जितनी अच्छी ट्रैकिंग होती है उतना अच्छा हमें यहाँ पर डेटा दिखता है। यस, ओके। या या हमें ये डेफिनेटली करना होगा क्योंकि मुझे हाँ, पता है कि हमने एट सम पॉइंट करा था लास्ट ईयर, बट आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुली हुआ ठीक है था ठीक, क्योंकि किसी और ने करा था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये चीजें आपको बेसिकली समझ में आ गई ना। यस। अब रही बात एडवर्टाइजिंग जब रन करते हैं। हाँ,
तो हम ऑब्वियसली आपने ऐड रन किया होगा ऑलरेडी, अगर खुद से आपने किया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं नहीं किया है नहीं नहीं ठीक है। नहीं, तो मैं मैंने खुद से कुछ नहीं करा। ठीक है, तो मैं बेसिकली बताता हूँ, ये है हमारा एड कैंपेन। यहाँ पर मिल जाते हैं कैंपेन्स करके। हाँ, यहाँ पर अब बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों में अभी कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा इस पोर्शन पर ध्यान देना है जो आपको ये दिख रहे हैं। ये हमारे एड्स हैं जो कि ऑलरेडी या तो रन कर रहे हैं या फिर हमने पास्ट में रन किए हुए हैं। तो यहाँ पर ऑफ दिख रहा है, मतलब ये अभी हमने ऑफ कर रखे हैं। जब ये एक्टिव दिखेगा तो ये मतलब अभी एक्टिव है। हम्म। अब इसमें ही हमें बजट दिखता है कि हमने पर डे का क्या बजट दिया हुआ था। तो इसमें मैंने 950 रुपीज पर डे का बजट दिया हुआ था। एट्रीब्यूशन सेटिंग, मतलब कि ये डेटा है कि हम डेटा कितना देखना चाह रहे हैं। रीच दिख रही है यहाँ पे, इंप्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट दिख रहा है, अमाउंट स्पेंड कितना हुआ, एंड्स ऑन गोइंग, न्यू मैसेजिंग, कॉन्टैक्ट, मतलब मैसेजेस कितने कन्वर्सेशन स्टार्ट हुए। और जितना डेटा हम देखना चाहें यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें मान लो न्यू ऐड अगर स्टार्ट करना है। हम्म। तो अब देखो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ से अब पूछता है, 6 ऑप्शंस आपको देता है क्या किस टाइप का आपको ऐड चलाना है। तो अवेयरनेस फर्स्ट कैटेगरी होती है तब के लिए जब हमें ऑडियंस को बताना हो, क्योंकि वी आर समवन हु आर डूइंग समथिंग, तो ये हम अवेयरनेस। सेकेंड ट्रैफिक, अब मतलब लोगों को पता तो चल गया कि हम कौन हैं, अब हमें उनको हमारे पेज पर लाना है कि आओ तुम और हमारे पेज पर इंटरेक्ट करो किसी ना किसी वे में। तो ट्रैफिक लेकर आना है जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो, उसे ट्रैफिक ऐड बोलते हैं। फिर एंगेजमेंट, अब हमारे पेज पर तुम आ तो गए हो, अब क्या हो अगर तुम एंगेज करो, लाइक करो, कमेंट करो, सेव करो, शेयर करो, कुछ करो मतलब, तो वो हो गया एंगेजमेंट। फिर लीड्स, अब एंगेजमेंट भी कर लिया, मतलब तुम ऑलरेडी हम पर ट्रस्ट कर रहे हो, तो अब हम मान लो तुम्हें कुछ फ्रीबीज दे रहे हैं या फिर कोई पैड मैग्नेट दे रहे हैं, तो तुम हमसे लो, उसके थ्रू हमें अपना ईमेल वगैरह दो। ये हो गया लीड वाला ऐड। ऐप प्रमोशन, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर सेल्स वाला होता है जब हम एक्चुअली में कुछ सेल कर रहे होते हैं कोई प्रोडक्ट। ओके, तो ये 5 मेन टॉपिक्स होते हैं। हम कभी भी डायरेक्टली सेल वाला ऐड नहीं चलाते हैं या लीड वाला, वरना हमारी जो कॉस्टिंग है वो बहुत हाई चली जाएगी और हमें हाई समझ में होगी या ही नहीं आएगा। कन्वर्जन लो। हाँ, तो हमें स्टार्टिंग कोशिश करनी होती है कि हम अवेयरनेस से ही करें, लो बजट के साथ अवेयरनेस से, फिर धीरे धीरे ट्रैफिक पर जाएं, फिर एंगेजमेंट पर जाएं। ओके, तो मान लो हमने अवेयरनेस का ऐड चलाया और उसको कंटिन्यू किया है। ओके, अब यहाँ पर 3 चीजें दिखती हैं आपको। एक तो दिखता है ऐड कैंपेन, दूसरा दिखता है ऐड सेट, और तीसरा दिखता है ऐड। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जब सबसे ऊपर दिख रहा है वो कैंपेन करके दिख रहा है, फिर ऐड सेट करके दिख रहा है, और फिर ऐड करके दिख रहा है। इन तीनों की अपने अपने में एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। हाँ, मेन जो होता है वो कैंपेन होता है। मान लो हम कैंपेन समर सीजन का चला रहे हैं। ओके, अब समर सीजन में हमने कुछ एड सेट बना रखे हैं, मान लो 2 से 3 एड सेट बना रखे हैं। हाँ, अब मान लो कैंपेन में हमें 3 डिफरेंट वेरिएशंस चलाने हैं। हाँ, तो हम 3 वेरिएशंस यहाँ पर चला सकते हैं। ओके, अब मान लो उन तीनों वेरिएशन में हमें एक एक दो दो वेरिएशंस चलाने हैं, तो वो जो होंगे वो ऐड होंगे, वो इनके अंदर होंगे। तो अभी सिंपल से समझाता हूँ, एक ऐड कैंपेन हो गया, उसके अंदर होता है एक ऐड सेट, और उसके अंदर होता है एक ऐड। जो मेन ऐड चलता ओके। है वो ये ऐड होता है। गॉट इट। यस। अब जो ऐड कैंपेन होता है इसमें नए जो नाम होता है हम कुछ इस तरीके से रखते हैं कि हम उस ऐड को जब भी बाहर देखें तो हमें इजीली समझ में आ सके। फॉर एग्जांपल, अभी मान लो ये 18 अगस्त है आज, मैं लिख देता हूँ 18 अगस्त 2025। मान लो मैं ऑडियंस चला रहा हूँ कोच, और मेरा प्रोडक्ट है QLM, मान लो मैंने इस तरीके से चलाया, तो मैं इस तरीके से नाम रख दूंगा तो मुझे ये फर्स्ट में ही लाइन में दिख जाएगा, क्योंकि ऐसा वाला ऐड चला रखा है मैंने, मेरी ऑडियंस कोच है, QLM ऐड है, इस डे को चला है। हाँ, अब यहाँ पर कुछ चीजें पूछता है कि कैंपेन की जो डिटेल है उसमें बजट टाइप और ये सब चीजें, तो हमें इन दोनों में अभी कोई ध्यान नहीं देना है यहाँ पर, क्योंकि ये हम पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, स्टार्टिंग में हमें इस पर भी ध्यान नहीं देना है। ए बी टेस्ट, ए बी, एक सेकंड। हाँ हाँ, हम्म। हम्म। ए बी टेस्ट
इस पर भी अभी शुरुआत में हमें कुल मिला के इनमें से किसी पर ध्यान नहीं देना है, सिंपल सा इसका नाम बताओ और फिर इसको नेक्स्ट कर दो। अब जो हम इस पोर्शन पर आएंगे, सेकेंड पोर्शन पर, एड कैंपेन के अंदर अब हम कहाँ पर आ गए, एड सेट के अंदर। यहां पर हमें नाम देना होगा, राइट। तो फिर से हम मान लो नाम दे देते हैं कोच QLM एड सेट 1। ठीक है, अब ये हमें ऐसे दिखने लगा। हाँ, अब यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि ये एड सेट हमारा किस बारे में है। मान लो अगर किसी स्पेसिफिक बारे में, तो हम उसको भी ऊपर सामने शो कर देंगे, तो हमें पहले ही पता चल जाएगा। हमारा परफॉर्मेंस गोल क्या होने वाला है। अब क्योंकि हमने अवेयरनेस के लिए चलाया, तो हमारा परफॉर्मेंस जो गोल होगा वो ऑलरेडी मैक्सिमाइज रीच होगा। हमें मैक्सिमम रीच चाहिए है। हम्म फिर हमें कौन सा पेज सिलेक्ट करना है। तो पेज हमारे पास बहुत सारे हैं, मान लो हमें थैंकफुली हेल्दी वाला पेज यूज करना है। क्लियर, हमने ये सिलेक्ट किया। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये हम चाहे तो यहाँ पर रख सकते हैं, चाहे तो नहीं रख सकते, कोई जरूरत नहीं है, हम हटा देंगे अभी इसको। हम्म फिर अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का ऑप्शन आता है, अभी इन चीजों सबको हटा दो, इग्नोर करो। क्रिएट वैल्यू सेट, डायनेमिक वैल्यू। अब यहाँ पर आएंगे ऐड बजट। बजट हमें क्या रखना है पर डे का। नॉर्मली बजट 200, 300, 400, 1000, 500, जितना लोग रखना चाहे उतना रख सकते हैं। शुरुआत में जब हम बूस्टिंग के लिए रखते हैं, तो हमें कोशिश करनी होती है कि 200 to 300 रुपीज तो हम रखें। गॉट इट। फिर यस। उसके बाद स्टार्टिंग डेट, हमें कब से स्टार्ट करना है उसका हम टाइम बता सकते हैं, डेट बता सकते हैं। बजट शेड्यूलिंग का हम टाइम डेट बता सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है ऑडियंस कंट्रोल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। उठ के है नीशु। सीपी कर ले बेटा, सीपी कर ले, अभी थका हुआ है, सो जा। हाँ। ओके, ये वाला जो पोर्शन होता है कहाँ, ऐड बजट के नीचे जब हम आते हैं, तो एक तो हमें टाइम का शेड्यूल दिखता है कि कब से हमें शेड्यूल करना है इसको, और दूसरा दिखता है ऑडियंस कंट्रोल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको कभी भी निग्लेक्ट करके मतलब आगे मत बढ़ना। हम्म यहाँ पर एक तो होता है सेव्ड ऑडियंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन। अगर हमने ऑलरेडी सेव कर रखी है ऑडियंस, जैसे कि आपने पुराने ऐड चला रखे हैं, तो उनमें किस टाइप की ऑडियंस सिलेक्ट कर रखी है, अगर आपकी उस ऑडियंस ने वर्क किया है, तो आप उसी टाइप की ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर उसने वर्क नहीं किया, तो आप न्यू ऑडियंस बना सकते हैं, राइट। यहाँ पर फिर लोकेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन, ऑब्वियसली इसमें जैसे इंडिया सिलेक्ट है, तो आप यूके में किस ऑडियंस को सिलेक्ट करना चाहते हो सकता है आप 10 किलोमीटर रेंज की ऑडियंस, लोकल ऑडियंस सिलेक्ट करना चाह रहे हो, हाँ, ये मुझे ट्वेंटी कभी नहीं किलोमीटर समझ 40। आता हाँ, कि क्या राइट है, क्या वर्क करता है। डिपेंड करता है कि हम रीच कितनी चाह रहे हैं। जैसे कि आपका टी वाला ऐड है, तो आपके लिए ऑब्वियसली लोकल ऑडियंस ज्यादा वर्क करेगी। मतलब अब आप, लेकिन क्यों, मैं तो यूके वाइड सप्लाई में हाँ किसी को हाँ भी डिलीवर कर सकती हूँ पूरे इंग्लैंड में। हाँ, तो वही बात है ना कि हम, हमारी कैपेबिलिटी क्या है। अगर हमारी कैपेबिलिटी थ्रू आउट इंग्लैंड है, पूरे इंग्लैंड में है, हम्म। तो आप हम्म। बिल्कुल पूरा इंग्लैंड में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज को, मतलब टॉप टायर सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ एडवर्टाइजिंग मतलब कुछ एड्स ऐसे हैं, कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ लोकल ऑडियंस के लिए चलेंगे, मान लो सेलन है, तो वो तो ऑल ओवर इंडिया नहीं चला सकता ना, तो उसे क्या है? सेलन है, हेयर सेलन, हाँ 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 हाँ। तो उसको तो लोकल एरियाज में ही यस। ऐड चलाना होगा। हाँ, तो इस तरीके से हमें ऑडियंस उस तरीके से सिलेक्ट करनी है। कूल। ओके, तो एक तो हुआ लोकेशन का पार्ट। दूसरा आता है लोकेशन के बाद ऑडियंस सिलेक्ट करने का पार्ट। हाँ, तो यहाँ पर भी अबाउट ऑडियंस, यहाँ पर आपको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर जब आप जाओगे, तो आपको क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन आएगा। आप ये ऐड एक्सक्लूजन क्रिएट ऑडियंस, हाँ, यहाँ पर अब आप अपनी ऑडियंस क्रिएट मतलब पर सिलेक्ट कर करके बना सकते हो। मेरे पास पहले से ऑडियंस बनी रखी, तो ये सजेशन दे रहा है कि आप पहले की ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन हम बनाएंगे ऑडियंस, तो हम जब ऑडियंस क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पर अब देखो डिटेल्ड टारगेटिंग दी हुई है। यहाँ पर आप एडिट में जाओगे, तो डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, हर तरीके से ऑडियंस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से होती है रियल टारगेटिंग। हम्म
यहाँ पर आप डिटेल्ड टारगेटिंग में और प्लस करके मतलब जितना फिल्टर करना चाहो उतने अच्छे से फिल्टर कर सकते हो। तो कोशिश करनी होती है जो यहाँ पर हम ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं उसमें जो यहाँ पर हमें ऑडियंस का एस्टिमेटेड साइज दिखता है, हाँ, वो बहुत हाई भी ना दिखे और बहुत लो भी ना दिखे, मतलब एक बैलेंस में दिखे। जैसे कि अभी यहाँ पर 33639 9 डिजिट्स में नंबर्स दिख रहे हैं, बहुत हाई नंबर्स हैं ये, हमें इतना हम्म। हाई नहीं चाहिए। हमें कोशिश करनी है उसको 7 to 8 डिजिट्स में लेकर आना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ऑडियंस सिलेक्टेड ऑडियंस बन जाएगी। और फिर प्लेसमेंट तो हमें मैन्युअल रख दें, मतलब ऑटोमेटिक रख देना है, हमें उसमें कोई पार्ट नहीं लेना है। फिर जब आप इसको नेक्स्ट करोगे तो आगे आपको ऑप्शन आएगा फिर से इसको नाम देना। आप वैसा ही नाम दे सकते हो जो भी आपका टारगेट है। हाँ, ऐड 1। फिर अब देखो पेज हमने पहले ही सिलेक्ट कर रखा है, हमें हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया, थ्रेड प्रोफाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। फिर क्रिएट ऐड में ऑप्शन आता है कि या तो आप क्रिएट ऐड न्यू वाला कर सकते हो या एग्जिस्टिंग पोस्ट या फिर कोई मॉकअप सिलेक्ट कर सकते हो। हमने मान लो एग्जिस्टिंग पोस्ट सिलेक्ट कर लिया। ये क्या होता है क्रिएटिव हब मॉकअप? ये फिर आपको अलग तरीके से मतलब वो अलग से मतलब वो कैराउजल टाइप वाले ऐड होते हैं, उस टाइप वाले ओके। ऐड चलते हैं। अभी मान लो हमने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट सिलेक्ट कर लिया, हमने पहले ही पोस्ट बनाकर वहां पर पोस्ट कर दिया है, और उसको अब हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन आया, यहाँ पर आपके पेज से देखो ऑलरेडी पोस्ट दिख रही हैं। हाँ, फेसबुक से दिख रही हैं, इंस्टाग्राम से दिख रही हैं। हाँ, तो इसमें आप देखो जैसे किस पोस्ट पर हमें ज्यादा एंगेजमेंट उठ आई है क्या उस था? पोस्ट को हम चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम्म। सेकंड मैं कॉल पे हूँ नीशू। हाँ, जैसे ड्रिंकिंग वाटर रॉन्ग या इट्स अ थिंग, मतलब इस तरीके से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैकिंग का ऑप्शन यहाँ पर देता है आपको कि आप यहाँ पर वो जो पिक्सल लगा सकते हो। ठीक है, जैसे वेबसाइट इवेंट सेलेक्ट करना है तो मेरे पास ऑलरेडी पिक्सल है मेरा, मैंने पिक्सल लगा यस। दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका काम हो जाता है खत्म। इसके बाद हमने ग्राफिक तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, क्रिएटिव, राइट, हाँ क्रिएटिव सिलेक्ट कर लिया, हम पब्लिश कर देंगे। इस तरीके से हमारा ऐड यहाँ पर जाकर पब्लिश हो जाएगा। फिर वो 1 आध घंटे लेगा अप्रूव होने में मेटा की तरफ से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और हमारा ऐड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है ऐड के बेसिक्स। क्लियर? इसमें कोई डाउट यस। तो नहीं है ऑब्वियसली, मतलब डाउट्स होंगे लेकिन बेसिक जो समझने में प्रिटी आया मच। उसमें। यस। हाँ, आउटलाइन क्लियर है। ठीक है। दूसरी चीज आती है अब जो हमने बात की थी, हमारा मैनी चैट। इस पर भी अभी बात कर लें यस। थोड़ी बहुत। बट आपने तो सीधा ये बोलता कि अब मिनी चार्ट आपने मुझे बेसिक लेवल पे समझाया था कि होता क्या है न्यूज सेट की, अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला था कि हम चाहें तो इसको यूज कर भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। हाँ, करते करते मिनी चार्ट पे भी बात करते हैं। आई थिंक क्लियर होना इम्पोर्टेंट है, तभी डिसाइड करेंगे ना कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर जब एक बार एड परफॉर्म अगर हम करते हैं स्टार्टिंग, तो फिर उसके बाद एटलीस्ट हम क्लियर होंगे कि मिनी चार्ट हमारे लिए जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है करे या ना करे। हाँ, मैनी चैट देखो तब ज्यादा यूजफुल है जब मान लो हमने किसी और ऑलरेडी जो हमारे पास पोस्ट्स हैं हमने उसको बूस्ट किया है। ठीक है, और वहां के थ्रू हम कुछ फ्री भी दे रहे हैं ऑडियंस को। और वहां के लिए अब हम ऑडियंस को लेकर आए हैं अपने इंस्टाग्राम पर, बोल रहे हैं कि आप ये कीवर्ड मैसेज करो। लोगों ने वो कीवर्ड मैसेज किया और हमारा मैनी चैट एक्टिवेट हो गया उस कीवर्ड के लिए। उस कीवर्ड के थ्रू आपने शायद ऑलरेडी कुछ लोगों को शायद मैसेज किया होगा तो मैनी चैट का रिस्पॉन्ड भी मिला होगा। हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पर अगर मैं जाता हूँ तो 1 मिनट रुकना। रॉक जॉनसन। ओके। हम्म, देखो जैसे ही उसने कोई कीवर्ड बोला मैंने उसको मान लो पोस्ट पर उसकी कमेंट किया। हाँ, पोस्ट पर मैंने कमेंट किया है, या फिर हो सकता है स्टोरीज के थ्रू। तो मैंने क्या बोला था, यस आई वांटेड। हे ब्रॉक बॉट हियर, मतलब मैंने वहां पर कमेंट किया और उसका डायरेक्टली मैसेज यहाँ पर आ गया। हाँ, तो हाय ब्रॉक देयर, द डायरेक्ट मैसेज लाइक अ प्रो, लाइव ट्रेनिंग इज ऑन वेडनेसडे दिस, टू अटेंड प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन बिलो। उसने कुछ ऑप्शन दिया, मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है,
फिर से प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑन आईजी, लाइव ट्रेनिंग इज ऑन थर्सडे, मतलब अगर कोई वेबिनार भी कर रहा है तो उससे रिलेटेड भी वो यहाँ पर टॉपिक दे रहा है। मैंने रिस्पॉन्ड किया किससे, यस आई वॉन्ट इन। हाँ, या टू हेल्प यू आउट यू कैन वॉच द ट्रेनिंग फॉर जस्ट ₹7, सॉरी जस्ट $7, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू फुल इंस्टा क्लब हब, उसका एक क्या बोलते हैं कम्युनिटी है इंस्टा क्लब हब नाम से, तो उसने उसके लिए यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर अब मैं क्लिक करूंगा तो गेट अपडेट में मुझे डायरेक्टली, अभी शायद, अच्छा शायद उसका पुराना मैसेज है तो डीएक्टिवेट हो गया होगा। हाँ, तो मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली उसके पेज पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, फिर मान लो मैंने फिर कोई उसके पेज पर सिर्फ कमेंट किया तो क्या मैसेज आने लगा, वांट रील ग्रोथ ऑन आईजी। ये मतलब बहुत अच्छा तरीका है कि आप कुछ अच्छी पोस्ट करो, उसको बूस्ट करो, उसमें कोई कीवर्ड बोलो, उसको बोलो मैनी चैट पर आ जाए, मतलब कोई कमेंट कुछ करे, वहां से वो पोस्ट पर कमेंट करेगा, यहाँ से अपना मैनी चैट मैसेज करना शुरू कर देगा, और फिर यहाँ से हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये होता है मैनी चैट का मेन पर्पस। हाँ, कि ऐसे में देखो वो हर दिन मुझे लगभग उसका मैसेज आ रहा था एक टाइम पर जब मैं एक्टिव था तो। हाँ, तो मतलब वो बंदा मेरी नज़रों में रेगुलर बना हुआ है मेरे माइंड में। तो इसकी वजह से अब जैसे मैट्रिकूल के लिए उसने मुझे मैसेज किया, उसने क्लिक द बटन बिलो टू हैव व्हाट टू पोस्ट ये आपको अगेन। इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उस कम्युनिटी के अंदर हो, या नहीं, ऐसे ही आते रहते हैं? मैं उसकी पोस्ट पर कमेंट कर रहा हूँ इस वजह से आ रहे हैं। हाँ। इवन कि नॉर्मल कमेंट भी कर रहा हूँ मैं उसकी पोस्ट पर। एग्जैक्टली exactly, ये पर्पस ओके। होता है। हाँ, तो ठीक है, और जब कभी एरर आती है तो ऐसा कुछ भी दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डोंट मिस फाइन दीज फ्री फाइन। कंटेंट क्रिएशन चैलेंजिंग हैपनिंग July 29 to August 2। कोई उसने इवेंट चलाया, उसमें क्या क्या मिल रहा था वो बताया, क्लेम योर स्पॉट, टैप हियर टू गेट इन। अभी देखो अभी ये एक्टिवेट भी है। हाँ, मैंने उसको क्लिक किया, मैं उसकी वेबसाइट पर आ गया, लैंडिंग पेज पर। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो ज्वाइन नाउ, एक्सेस एक्सपायर्ड, ज्वाइन नाउ पे कर सकता हूँ, यहाँ से ज्वाइन कर सकता मैं हूँ। इस बंदे को इतना देखती थी, मैं तो ये देखती हूँ, आई हाँ, यूज्ड टू वॉच हिम सो मच। सिंपल, 47% ऑफ $299 में आप चाहो परचेस कर लो अब इसको, सिंपल। हाँ, तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं हमारे पेज को ग्रो करने के, हमारे पास सेल्स लाने के। मैनी चैट उनमें से एक है जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं, स्पेशली लगभग सारे बड़े क्रिएटर्स मैनी चैट को यूज करते हैं आजकल। और फाइन। ये इसका ओके। एक ही फॉर्मूला सबसे अच्छा है इसका, पोस्ट करो रेगुलरली, उनमें से वीक में एक पोस्ट को करो बूस्ट जो अच्छी लगे, उस पर एक अच्छा कीवर्ड मंगाओ, लोगों को बोलो कमेंट करें, उस कमेंट के कीवर्ड के थ्रू मैनी चैट से उस चीज को एक्टिवेट कर दो, और उस चैट फ्लो को एक्टिवेट कर सकते हो। अब इसके लिए आप चाहो तो अभी जैसे मैं एक वीडियो मैंने सर्च किया था अच्छा वाला, कि मैनी चैट को अभी 2025 में अपडेशंस के साथ कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक वीडियो मुझे बहुत अच्छा मिला, चाहो तो आप इसको देख सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। हाँ, तो एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ से भी आ जाएगा कि सेट कैसे करना है, वो तो मैंने बेसिक बताया कि यूज कैसे करना है। हाँ, तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, टाइम मिले तो आप बिल्कुल देख सकते हो। हम्म हम्म हम्म, हम्म। मुश्किल से 15-20 मिनट का ही है, जो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैनी चैट में उसको सेट कैसे करना होता है, ये पूरा उसने फ्लो वगैरह बता रखा है, कब कहाँ पर कैसे क्या सेट करना होता है। ठीक है हम्म, सौरभ, एक सेकंड आप होल्ड कर पाते हैं हाँ हाँ, प्लीज? प्लीज प्लीज। हेलो। Rain again. I finally got an answer from the vet. राइट Unfortunately, we can't move it any earlier because it's the L4. That has to be the full 28 days. राइट, सो इट्स द 3rd of September that you'd be suggesting. That's the one we would be aiming for, yes. I know it's really hard when they're like at this stage and it's a desperation to get them out. No, no, it's absolutely fine. It was only because I was curious, because I showed the vet, because I got all the paperwork that the breeder gave me, and I'm pretty confident the vet saw it. She saw the vaccination he got, and she clearly told us it's your choice. I can book it in for 2 weeks, or I can book it in for any time in between 2 to 4 weeks. So we've got conflicting advice there then. Is it a vet you saw here? Yes, yes, yeah, absolutely. We are registered with this, with you, and it was, I can't remember her name, but she is the one who saw Yogi. Right, okay. So if you can Unfortunately, check the appointment at all with the vet we actually saw that day, because she's not in today, I'm afraid. oh right, I got a senior vet as well to check. right.
No, that's absolutely fine. It's okay. We are happy to wait. Obviously, we wouldn't want to rush for something I that's think, not I think advisable. what I'm not sure, but I think what may have happened is it's a particular vaccine that can't be done, and she perhaps offered you a different vaccine. Um, but 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 that's not what the pet has had. In that sort of, I'm sorry, I'm making it more complicated. It's the Canagen Lepto 4 that she had. Um, So basically, we got the one. We had a Bishopton card with us when we first came to saw you about 2 months ago. And the nurse or the receptionist we saw, she had written the vaccine name on it. And we forwarded that screenshot to our breeder. I still have it. And our breeder said, that's absolutely fine. I can get the one that your vet has suggested. So we actually requested the breeder so that the vets could follow the same course of vaccine as it was suggested on your end, yeah, yeah, and absolutely. got that exact vaccine. And then when we came in, and obviously the vet saw Yogi for the first time, we brought all the original paperwork from the breeder and actually showed her the paper which had the barcode and the name of the vaccine and the date, and she saw everything. And Right. And of course, now I'm in between two vets, but of course, yeah, option. it's absolutely fine if our vet is in tomorrow. You can check with her, but if the senior vet has anyway said 28 days, it would be a good choice to actually wait. We wouldn't want to rush. Yeah, I think it is really hard. Yeah. I'm going to put a note on the record Okay, to say that we've had this and we can only apologise. it's fine. But I checked all of my records before and I was like, it's got to be the 28 days, but hence speak to a senior vet. Yeah, But I don't know when that vet is in that you saw, but I will put a note on the record. sure, sure. All right then, I'm so sorry. No, it's absolutely fine. So for now, we are keeping the date as the 3rd of September. Yeah, that's no problem at all. Thanks a lot. Cheers. Bye now. सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था. ओके, आपकी आवाज. सॉरी. ओके. या ओके. तो कहाँ पर थे हम लोग? मैनी चैट पर. ठीक है. तो बेसिक इसका भी आपको समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, किस लिए एक्चुअली यूज किया जाता है. यस यूज ये यस भी होगा एडवर्टाइजिंग के साथ ही. ये होता है बिगर इम्पैक्ट के लिए, जब हम स्पेशली फोकस करना चाहें पोस्ट के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट करने में, स्पेशली जब हम फ्रीबीज वगैरह देते हैं, जब हम रेगुलर प्रमोट करना चाह रहे हैं कुछ चीजें, तब के लिए ये यूज होता है. जब हम जनरली मतलब लीड जनरेशन के लिए कुल मिला के कहना चाहिए ना कि मैनी चैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म दीज डेज. लेकिन हम पहले एक बार एडवर्टाइजिंग यूज करेंगे, उसमें क्या कैसा रिजल्ट आता है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा ऑटोमेशन उसमें भी एक लिमिट तक आ चुका है, तो वो कितना यूज हो सकता है हम पहले उसको देखेंगे. उसके बाद फिर हम मैनी चैट पर आ जाएंगे अगर हमें लगता है कि यूज यस करना चाहिए. यस बिल्कुल. सेम, मैं भी सेम सजेशन दूंगी हाँ. कि ठीक है. एड रन करें पहले, देखें. और स्टार्टिंग में तो जैसे क्या है, ऑब्वियसली अपना ऑटोमेशन बना लेते हैं. डिपेंड्स, मतलब लाइक आई एम ऑल फॉर इट. होपफुली हमें बहुत रिस्पॉन्स आए एंड वी कैन गो फॉर इट. कूल. ठीक है. तो sorry, मैंने आपको लिंक ऑलरेडी शेयर कर दी है, एक बार इसको गो थ्रू करना. इसमें बहुत कुछ ऐसा मतलब हार्ड एंड टफ है नहीं, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा. बाकी फिर जब हम लोग सेट करेंगे ना लाइव, जो भी चीजें हैं ऐड की चाहे मैनी चैट की, तो वो तो फिर हम लोग लाइव वर्क करेंगे ही साथ में. ओके. तो ऐड और मैनी चैट, इनमें आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई डाउट है क्या? नॉट रियली, नो. ओके. तो अब आपका एक मेन पर्पस क्या है? अभी आप कंटेंट जो प्रिपरेशन है वो मैं अभी आपको 1-2 घंटे के अंदर फाइनल करके दे देता हूँ, जो आपने मुझे शेयर किया है. तो उसमें जो भी है आप वो क्लियर कर लो, और अगले 2 से 3 दिन के अंदर कोशिश करो कि कंटेंट तो एटलीस्ट रेडी हो जाए. बिल्कुल. ठीक है. ऑप्शन नहीं है मेरे पास. हाँ. कंटेंट हो गया. हाँ, न्यूज़लेटर के लिए भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लो, कंटेंट वगैरह मतलब. तो ऐसे में फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो अब हम किन पोस्ट पर हमें मतलब बूस्टिंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, फिर उन पर चीज़ों पर आते हैं. क्लियर? यस, गुड प्लान. अगर मैं इन द नेक्स्ट, मुझे आज ही शूट करना होगा जितना होगा, तो बेसिकली मैं आज फोकस करूंगी कि मैं रील्स कर लूं सारी, ताकि ठीक है. ट्यूसडे वेडनेसडे स्लो एंड स्टेडी, जैसे मुझे ऑफिस में टाइम मिलता है, तो मैं अपनी कराउजल्स और अपनी पोस्ट
वो कर दूं। आज मैं फोकस करूंगी कि मेरी रील्स बन जाए, अब वो कितना किस लेवल पे होता है, बट रील्स मेरी प्रायोरिटी रहेगी क्योंकि वो शूट है। उसके बाद उन पे टेक्स्ट डालना वो सब कुछ मैं करती रहती हूँ। हम्म न्यूज़लेटर, यस, न्यूज़लेटर भी मेरा प्लान ऑफ एक्शन होगा एटलीस्ट इस हफ्ते का। हम्म। आज ही कर दूं ताकि ठीक। इस हफ्ते की मेरे ऊपर से वो हो जाए। और फिर अगेन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे भी एक अच्छा दिन है क्योंकि मैं घर पे होंगी, तो हम्म। ये सॉर्टेड है। बीच में जहां पे भी मैं अटकूंगी मैं ऑब्वियसली हाँ हाँ कम्युनिकेट हाँ, करती रहूंगी। चलेगा चलेगा चलेगा। थर्सडे को हम अगर एक शॉर्ट कॉल हम्म इकट्ठे बैठ के, हम्म इफ यू डू इट एंड और आई डू इट एंड यू कीप गाइडिंग मी, द हम्म। ओनली थिंग आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, आप मुझे एटलीस्ट पोस्ट चूज करके कि ये इम्पैक्टफुल होंगी, दो तीन ऑप्शन दे दो और हम म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद, अब मुझे नहीं पता एक से स्टार्ट करनी है, दो से हाँ हाँ। स्टार्ट करनी है, कितने सेट्स बनाने हैं। हम थर्सडे को वो करते हैं, एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए? बूस्टिंग। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक। ठीक है ठीक है, बूस्टिंग कोई। कर ले। और हम्म जो इंस्टाग्राम पे मैंने वो जो बनाया था, जो आपने मुझे बोलता कि कुछ कुछ रिवाइज करने के लिए, और फिर जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी तो मैंने कहा था ये मैं एक जेनेरिक मैसेज बना रही हूँ हम्म। जो रैंडम ऑडियंस भी आ रही है उनके लिए। तो अब उसमें मैं फाइनली क्या करूँ, कैसा एडिट करूँ, वो आपको मुझे बताना होगा क्योंकि मैं बेसिकली क्या चाहती हूँ, नोट्स के अंदर कुछ कुछ मैसेजेस सेट करना चाहती हूँ हम्म जो मैं ऑडियंस को भेज सकती हूँ। मैं बहुत क्विक हूँ रिस्पॉन्स में क्योंकि ऑब्वियसली मैं इंस्टाग्राम यूजुअली करती रहूंगी, हर थोड़े घंटे में चेक अपना करती ही रहती हूँ, ताकि मैं रिस्पॉन्ड में यूजुअली क्विक होती हूँ। ओके। तो मैंने वो बनाया था एवरी न्यू फॉलोअर, और वो इंस्टाग्राम पे सेट हो जाता है ना, कि बिल्कुल जब बिल्कुल। भी कोई न्यू फॉलो कर रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स जा रहा है। और मैं वो ओके। बहुत इम्पैक्टफुल, यस, बट एट हम्म द एंड ऑफ द डे जेनेरिक चाहती हूँ क्योंकि बहुत बार लोगों से कॉन्वर्सेशन भी हो रही होती है। हम्म। तो उसमें आपको एग्जैक्टली मेरी क्या हेल्प चाहिए? बस मैंने आपको जो मैसेज भेजा था आपको उसको एनालाइज एक बार करके रिव्यू मुझे कर रहे हैं कि फीडबैक उसमें क्या देना। चल। यस, ओके कूल, ठीक है। ये सारी चीजें मैं अभी थोड़ी देर से आपको करके देता हूँ। ठीक है। कंटेंट हो गया, आपका मैसेज जो हो गया सारे के सारा। इसके अलावा और कुछ न्यूज़लेटर हो गया। हाँ, जो जो चीजें आपने शेयर की हैं मतलब मेरे साथ, मैं उन सबको अभी रिव्यू करके एक एक करके शेयर करता हूँ आपको। ओके। और एक और चीज है, अब जो स्टोरीज मैंने लास्ट मंथ करी हैं ऑब्वियसली मैंने मिस आउट नहीं करा स्टोरी में, हम्म ऑलमोस्ट एवरी डे स्टोरीज गई हैं, हम्म। बट सेटअप नहीं थी वो, जैसे हमने ओके। उससे पिछले महीने सेटअप करी हुई थी, हम्म। वो सेटअप नहीं हुई हुई है। मैं हम्म। एज इन वेन कर रही हूँ। ओके। आपका क्या सजेशन होगा कि मैं वापस सेटअप वाले फॉर्मेट में आ जाऊं? अच्छा देखो, मुझसे पूछने से पहले आप एक बार बताओ, आपको अच्छा क्या लगा, मतलब रिजल्ट के मामले में भी और करने में भी, जिसमें आपको रिलैक्सेशन रहा, किस चीज में इफ ज्यादा आई है? एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तो मुझे लास्ट से लास्ट मंथ के स्टार्ट्स नहीं याद कि स्टोरीज पे कितने व्यूज आए थे, हम्म। लेकिन मुझे इस महीने के पता है और कोई बहुत हाई नहीं है। हम्म They're fine, like कुछ स्टोरीज गो अप टू रीच ऑफ 60, बट मेरे जितने फॉलोअर्स हैं रीच शुड बी हायर। तो हम्म द ओनली प्रॉब्लम विद सेटअप इज, मुझे ऐसे लगता है कि मैं बनाए जा रही हूँ, 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 और फिर मैं थक जाऊंगी कि मैं कंटेंट भी बना रही हूँ, मैं रील भी बना रही हूँ, मैं पोस्ट भी बना रही हूँ, कराउजल भी कर रही हूँ, न्यूज लेटर भी बना रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इतना बड़ा चंक टाइम का बस यही बनाने में चले जाता है। और मुझे इस वक्त बस यही लग रहा है, इवन दो इट्स बिकमिंग ईजियर, इट्स जस्ट सो मच टाइम इन्वेस्टमेंट विद क्रिएटिंग, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना एक्सपैंड नहीं कर पा रही नॉलेज वाइज, हम्म। लाइक एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं जब भी बैठती हूँ ना कुछ लेफ्ट ओवर होता है, कभी कुछ करना होता है, कभी कुछ करना होता है रिलेटेड। ऑब्वियसली मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि हम्म। मेरे लिए एक वो हो रहा है, बट मैं इतना नहीं करना चाहती कि वो मेरे लिए एक चोर बन जाए। ठीक है, तो देखो लेकिन एट स्टोरीज। द सेम टाइम दोनों चीजों में प्रॉब्लम है, स्टोरीज रोज रोज बनाना भी एक टास्क है। बिल्कुल, और एक साथ बनाना भी एक टास्क है। तो देखो उसके लिए सिंपल तरीका करो कि मेरा सजेशन, थोड़ी बहुत स्टोरीज तो बिल्कुल एडवांस में बनाकर रखो रखो। रीजन कि हर दिन जरूरी नहीं होता कि आपको स्टोरी
ऑन द स्पॉट बनाने का टाइम मिल जाए। हम्म। तो उस टाइम के लिए आपकी वो स्टोरीज काम आ जाएंगी जो आपने एडवांस में बना कर रखी हैं। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन 5 से 10 दिन की स्टोरीज आप एक बार में रख लो बैंक बनाकर। ये तब के लिए हैं जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तब आप उनको पुट कर सकते हो। और जब आपके पास, क्योंकि किसी किसी दिन ऑलरेडी हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हमको खुद ब खुद मन करता है कि यार चलो आज कुछ क्रिएट कर दो। उस दिन खुद से क्रिएट करो ना, उस दिन कोई जरूरत नहीं उस बैंक को यूज करने की। हाँ, तो ये आइडिया ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे में मतलब वो क्या, एग्जॉशन भी नहीं आएगा, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी होते रहेंगे। जिस दिन अच्छा मूड है कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया, जिस दिन अच्छा मूड नहीं है, जो है एटलीस्ट वो मतलब कुछ ना होने से अच्छा है कुछ है। चलेगा ये आइडिया? हाँ, बट अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो मैं लॉन्ग रन में यही चाहूंगी कि मैं अपने आप को आदत डालूं स्टोरीज बनाने की एवरी हम्म। डे, क्योंकि इट्स अबाउट मेकिंग अ हैबिट। हाँ अगर बिल्कुल। बैंक वाली ना मुझे ओरिजिनल नहीं लगती, मुझे ऐसे लगता है कनेक्ट मैं एज बिल्कुल। एन ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब मैं अगर कुछ खुद गार्डन में कर रही हूँ और मैंने ये हैबिट बना लिया, मैं रैंडम फोटोज खींचती रहती हूँ इधर उधर हमेशा अपनी स्टोरीज के लिए। और फिर अगर फोटो होती है ना हाथ में तो तुम बना सक वैसे तो मेरे अराउंड इतना कुछ होता है, मैं फोटोज के साथ भी स्ट्रगल नहीं करती, इट्स जस्ट द टाइम। बट मैं पर्सनली, क्योंकि मैं हम्म। बहुत लोगों की स्टोरीज देखती हूँ, हम सारे देखते हैं ऑब्वियसली, एंड इट ऑलमोस्ट सीम्स 98% लोग अपनी स्टोरीज करते ही हैं खुद हाँ, से। करते ही हैं खुद से। एंड और आई थिंक दैट्स द रीजन इट वर्क्स। स्टोरीज का पर्पस ही है ना कि मतलब वो हाँ। बनावटी नहीं होती हैं, वो बिल्कुल नेचुरल होती हैं। यस। तभी और क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो ना हो तो लोग कनेक्ट कैसे करेंगे। आई अग्री। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि या तो ये अप्रोच में भी अच्छा होगा, एक अपनी जो नेचुरल स्टोरी है उसकी आदत डालो हर दिन डालने की। लेट्स से वो किसी और दिन मिस भी हो गई, हम्म। 30 30 दिन में से मैं सैटरडे संडे तो करती ही नहीं हूँ, तो 20 22 दिन हो गए। अगर मेरी सुबह की स्टोरी एक है ही है, मैं रोज ही ऑलमोस्ट योगा करती हूँ, मैं गार्डन में जाती जाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। तो अब या तो सुबह शाम वhatever, बट मैं सुबह का एम करती हूँ। अगर मैं हर दिन की एक स्टोरी, ऑलमोस्ट हर दिन की एक स्टोरी बना लूं एडवांस में, लेकिन सिर्फ एक जो ब्रांड रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, बट कीपिंग इट नेचुरल, बट एक स्टोरी अपनी ओरिजिनल रखूं, मे बी ट्राई दिस अप्रोच। बिल्कुल। मैंने तो आपको कई बार बोला है, अब जैसे मान लो सुबह योगा ही कर रहे हो, ठीक है, मान लो एक योगा की एक छोटी सी स्नैप लेकर उसको मान लो पोस्ट कर रहे हो। अब उसके साथ क्या पोस्ट कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। मतलब उसके साथ क्या ऐड कर रहे हो, कभी एक कोट ऐड कर सकते हो सिंपल सा, कभी एक इंस्पायरिंग मोमेंट हो सकता है, कभी एक फैक्ट हो सकता है, नंबर्ड फैक्ट जो कि मतलब लोगों के लिए जरूरी है, कभी एक मॉर्निंग सा ब्लिस टाइप वाला कुछ भी, मतलब हाँ। तो सेम पिक्चर्स पर सेम सिचुएशन पर डिफरेंट वेज में पोस्ट किया जा सकता है। हाँ, तो वो हम पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली हमारे पास डेली के बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जहां पर हम स्नैप लेकर सिंपल सा पोस्ट कर सकते हैं। तो बस ऐसी हैबिट्स बना लो ना कि कुछ भी पोस्ट करने की हैबिट होनी चाहिए, कुछ तो पोस्ट करना ही करना है जो लोगों को नेचुरली कनेक्ट करवा पाए। कुछ ऐसे मोमेंट जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मतलब अनएक्सपेक्टेड मोमेंट ही ज्यादा कनेक्ट करते हैं ना हम लोगों को। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट जैसे आपका डॉगी के साथ वाला सिस्टम है, हाँ, कुछ नेचुरल शेयर कर रहे हो, कुछ अच्छा शेयर कर रहे हो, तो होता है, ये चीजें और ये कनेक्ट मैं करती हैं। कॉन्शियस हूँ कि जब भी मैं कुछ लिख रही हूँ तो मैं इस पे भी रैंडम, मतलब मैं नहीं बोल सकती कॉन्शियस बहुत ज्यादा, बट मैं अपने आप को एजुकेट करती रहती हूँ। मैं फैक्ट शेयर करती हूँ, मैं बेनिफिट शेयर करती हूँ, मैं वो करती हूँ बाय डिफॉल्ट। अगर मैं वो नहीं कर रही तो मैं क्या करती हूँ, मैं लोकेशन डालूंगी, मैं वो चीज डालूंगी, मैं उस पर पर्सपेक्टिव डालूंगी। हाँ, जो मैंने कम कर दिया है, जो आई थिंक मुझे ज्यादा करना चाहिए अब, पोल्स और क्वेश्चंस और ये सब डाल सकती हूँ। क्विज हो गए, पोल्स हो गए, स्लाइडर्स हो गए। हाँ। हाँ। उसमें क्वेश्चंस मतलब आस्क योर्स, सॉरी ऐड योर्स का भी एक ऑप्शन होता है। मुझे मतलब लगता बहुत है सारे। सब कुछ ठीक है। मुझे एंगेजमेंट और स्टोरीज के लिए तो डेफिनेटली किसी को रखना चाहिए इन द फ्यूचर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले एक बार सेट कर लो, फिर ऑब्वियसली वो तो रखना पड़ेगा। उसके बिना सब कुछ अकेले नहीं किया जा सकता है। चलो, तो अभी पहले ये चीजें करो, इनमें जो डाउट आते हैं उन पर बात करते हैं, तो आगे हाँ, बढ़ते हैं। प्लीज जितनी जल्दी मुझे मैं एक भेज घंटे के दोगे अंदर वो 4 बजे के सबसे पहले पहले, इम्पोर्टेंट है। मतलब ठीक अभी मेरे यहाँ 3:11 है, 4 बजे के पहले पहले मैं वो फाइनल करके देता हूँ आपको। ठीक है। ठीक है। चलो, cool. ओके देन, हैव वंडरफुल डे। You बाय। too, bye.